वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। अब हम पार्ट नंबर 2 में उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है √3 माइनस √5, √5 प्लस √3 को सरल कीजिए। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है, √3 माइनस √5 और यहां पर √5 प्लस √3 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको √3 प्लस √5 लिख लेंगे। प्लस में संख्या लिखी हो तो उसको आपस में बदलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे इसको। देखिए किस तरह से, इसको तो हमने इसी तरह से लिख दिया। यहां पर इसको √3 को पहले लिख लेंगे और √5 को बाद में लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर एक सर्वसमिका यूज हो जाएगी, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चंस में यूज करी थी। कौन सी सर्वसमिका यूज करी थी, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली यूज की थी हमने। तो वही यहां पर भी देखिए कैसे यूज हो जाएगी। यहां पर माइनस और प्लस है, तो यहां पर देखिए माइनस और प्लस है, तो ये सर्वसमिका यहां पर यूज हो जाएगी। तो इस सर्वसमिका से क्या होगा, देखिए यहां पर √3 को अगर हम a मान लें और √5 को b मान लें, यहां पर भी a और b अगर इसको मान लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब क्या हो गया, √5, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि यहां पर क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस यहां पर भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 5। अब यहां पर देखिए 5 माइनस का है और 3 यहां पर प्लस का है। यहां पर कोई भी साइन नहीं लगा होता है तो हम प्लस मानते हैं। तो ये हो गई विपरीत चिन्हों की संख्याएं। तो विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो यहां पर 5 बड़ी संख्या है इसलिए आएगा माइनस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहां पर देखिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको हमें सरल करना है। तो यहां पर देखिए हम एक सर्वसमिका यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर देखिए a इसको मान लेंगे √5 को और b मानेंगे √2 को, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होता है देखिए a स्क्वायर मतलब हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 2ab के बीच में क्या है, यहां पर कोई भी निशान नहीं लगा हुआ है, चिन्ह नहीं लगा है, तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 2 गुणा a का मतलब हो गया √5 और b का मतलब हो गया √2। ठीक है। अब यहां पर b स्क्वायर है, तो b का मतलब क्या था, √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 5 प्लस यहां पर 2, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2 रूट के बाहर है इसलिए इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब रूट के अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस यहां पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2। अब देखिए ये 5 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 आ गया 7 प्लस 2√10। अब यहां पर देखिए रूट में लिखा है 10 और यहां पर कोई भी संख्या रूट में नहीं है, इसलिए ये अब आपस में नहीं जुड़ेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2।
तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 64 के गुणनखंड करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं। ये आप रफ कार में कर सकते हैं, इसको आपको अपने कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 से जाएगा 2 त्रिक 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। तो यहां पर देखिए कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं। पहले यहां क्वेश्चन लिख लेते हैं, 64 की घात 1/2। अब 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। ठीक है, और इसकी घात चढ़ी हुई है 1/2। तो अब यहां पर घातांक का नियम यूज हो जाएगा, घात के ऊपर घात लगी है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये 6 गुणा 1/2 इस तरह से। अब देखिए यहां पर 2 से ये 6 कट जाएगा तो 2 त्रिक 6, तो 2 की घात आ जाएगा 8। ठीक है, यहां पर हमने जो नियम यूज किया है उसको हम बगल में लिख देंगे। a की घात m और m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। यानी अगर घात के ऊपर घात लगी है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5। तो यहां पर हमें उसी तरह से 32 के फैक्टर करना है। तो देखिए यहां पर अगर हम 64 की लाइन को मिटा देते हैं तो ये हो गए हमारे 32 के फैक्टर। ठीक है, तो अब देखिए कितने यहां पर 2 है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसकी घात है 2/5। तो फिर से हम वही वाला रूल लगा देंगे, घात के ऊपर घात लगी है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा। अब ये देखिए यहां पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब है 2 का 2 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4। अब यहां पर हम रूल लिख देते हैं जो हमने नियम लगाया है, a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। तो इस तरह से हमने यहां पर इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 125 की घात 1/3। तो जिस तरह से हमने 64 और 32 के फैक्टर किए थे उसी तरह से हम 125 का भी फैक्टर कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 से हम भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 आएगा और 5 एकम 5। तो यहां पर 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो हम क्या करेंगे, देखिए 125 की घात 1/3 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3। तो फिर से घात के ऊपर घात लगी है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो बस फिर से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 गुणा 1/3। अब ये देखिए 3 से 3 कट गया तो आया 5 की घात 1, और 1 का मतलब 5 का 1 बार गुणा मतलब 5 ही। बगल में फिर से यहां पर रूल लिख दीजिएगा, a की घात m और m की घात n बराबर m गुणा n। ठीक है, अब इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। 16 की घात 3/4 है यहां पर, तो 16 का भी फैक्टर कर लेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहां पर 2 कितनी बार आया, 4 बार आया ना। तो यहां पर हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और 3 की घात 4। तो फिर से घात के ऊपर घात लगी है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहां पर फिर से वही 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 ऊपर नीचे कट गया, यहां पर आया 2 की घात 3 और 2 की घात 3 मतलब हो जाएगा 8। 2 की घात 3 का मतलब पता है आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया 2 की घात 3 का मतलब 8। यहां पर भी रूल लिख दीजिए फिर से, a की घात m और m की घात n बराबर a की घात m गुणा n। आप जो भी घातांक के नियम का यूज करें, आप वो
अपने आंसर में जरूर लिखिए, ठीक है ना, इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सरल कीजिए। इसके अंदर भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो यहां पर देखिए फिर से हम घातांक के नियमों का यहां पर भी यूज करने वाले हैं। अगर आपसे घातांक के नियम बनते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं भी बनते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूं, आप देखिए यहां पर सब समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर क्या लिखा है 2 की घात 2/3। तो जैसे कोई भी संख्या लिखी है, मान लीजिए 3 और 3 की घात 4, तो ये 3 क्या कहलाता है, आधार, और 4 है घात। तो घातांक का एक नियम है कि अगर आधार समान हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 आधार हो जाएंगे और 2/3 और 1/5 क्या हो जाएंगी, घात हो जाएंगी। तो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, एक रूल होता है, ये मैं यहां पर लिख दूंगी अभी। तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर 2 की घात, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। ये जो बिंदु लगा है ये गुणा का ही निशान है, तो आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा नियम यूज कर रहे हैं, देखिए a की घात m गुणा a की घात n। तो देखिए यहां पर आधार समान है, तो आधार समान है और गुणा हो रहा, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। ये रूल हम यहां पर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, इस तरह से। अब इसको हम देखिए यहां पर जो घातें हैं वो बटे में लिखी हुई है, ठीक है ना, भिन्न के रूप में है। तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हर का एलसीएम लेना होगा, लासा लेना होगा। तो 3 और 5 का लासा हो जाएगा 15। अब 3 से भाग देंगे 15 को, तो 3 5 15, 5 आया। 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10, ये आपसे बनता होगा 5 त्रिक 15। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की घात 10 और 3 हो जाएगा 13/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1/3 की घात 3 की पूरी घात में 7। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से सॉल्व किया था। तो देखिए एक पूरे की घात यहां पर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 की घात भी 7 है और 3 की घात 3 की पूरी घात 7, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 1 की घात 7 का मतलब है 1 का 7 बार गुणा। तो आप मुझे बताइए कि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर 1 का गुणा 3 बार करा जाए तो 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, मतलब 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार करें 1 ही आएगा। तो 1 की घात 7 का मतलब भी क्या हुआ, 1 हो गया। अब यहां पर अभी जो हमने पहले रूल लगाया, 3 की घात 3 और फिर उसकी घात 7, मतलब घात के ऊपर घात लगी है। तो घात के ऊपर घात लगी है मतलब उन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 गुणा 7। अब यहां पर हमने रूल लगाया है तो वो रूल हम लिख देते हैं, a की घात m और m की घात n बराबर a की घात m गुणा n। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 की घात 7 त्रिक 21। ये अब अगर हम इसकी घात को, मतलब ये जो हर है इसको अगर हम अंश बना दें यानी ऊपर ले आए, तो ये जो घात है ये माइनस की हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाली बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप यहां देख लो, अगर इस तरह से 1 की घात या किसी भी डिजिट की घात यहां पर अगर नीचे है, ठीक है ना, अगर ये घात 2 की घात 4 लिखा मतलब ये प्लस में है, तो जब ये ऊपर जाएगा मतलब इसको उल्टा कर दे तो 2 की घात क्या हो जाता है, -4। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हर से घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, और अगर मान लीजिए यहां माइनस होता तो फिर ये प्लस की हो जाती। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ये प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले
अब देखिए यहां पर अभी हमने देखा था कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहां पर तो एक आधार 7 है और एक आधार 8 है, लेकिन यहां पर घातें एक जैसी है। तो एक दूसरा घातांक का नियम होता है कि अगर घातें समान हो, इस तरह से देखिए आधार तो समान नहीं है, आधार a है और इसका आधार b है, लेकिन घातें समान है, तो ये इस तरह से एक साथ ब्रैकेट में लिख करके पूरे की घात m हो जाता है, मतलब पूरे की घात चढ़ जाती है। ठीक है, तो यही वाला रूल यहां पर लगाएंगे हम। 7 गुणा 8 और इस दोनों की घात हो जाएगा 1/2। अब अंदर गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 और 56 की घात 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। और अगर आपको इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।